नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये जो हमने जो सीरीज़ शुरू किया था लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट के नेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज़ किया था, तो पहला वीडियो जो हम लोगों ने बनाया था वो ब्रीड पे बनाया था। अभी क्या है कि जो एलपीएम नेट का क्वेश्चन पेपर आता है उसमें कुछ क्वेश्चंस मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से भी रिलेटेड होते हैं। तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम में वो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर एक्सेप्शनली पुअर इन आयरन, कॉपर एंड कोबाल्ट। मिल्क और मिल्क जो प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें आयरन, कॉपर और कोबाल्ट। मिल्क जो है वैसे तो इसको सुपर फूड या कंप्लीट फूड बोला जाता है, लेकिन इसमें जो है आयरन, कॉपर और कोबाल्ट की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनोग्लोबुलिन आर प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम में कौन कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन पाए जाते हैं? तो IgG1, IgG2 और IgA एंड IgM, ये चारों इम्यूनोग्लोबुलिन कोलेस्ट्रम में पाए जाते हैं। और कोलेस्ट्रम में कौन से नहीं पाए जाते हैं? तो IgD और IgE, ये दोनों नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबाउट 20% ऑफ द टोटल मिल्क प्रोड्यूस्ड इज प्रोसेस्ड इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इन इंडिया। इंडिया में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसका नियर अबाउट 20% ही जो है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में प्रोसेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शुगर कंटेंट इन आइसक्रीम शुड बी 10%। आइसक्रीम में जो शुगर कंटेंट है वो कम से कम, जो प्लेन आइसक्रीम होता है उसमें कम से कम 10% शुगर होना चाहिए, और जो टोटल सॉलिड होता है नियर अबाउट 36% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अनस्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क। मिल्क का जो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो फैट है, या कह लें कि मोस्ट वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट तो वो फैट आएगा। अगर लीस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, अगर लीस्ट वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट अगर हम बोलते हैं तो वो लैक्टोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज साइज ऑफ द फैट ग्लोब्यूल इन बुफेलो मिल्क इज 4 to 10 माइक्रोन। जो बुफेलो मिल्क का जो फैट होता है उसका जो साइज होता है वो 4 to 10 माइक्रोन होता है। एंड आफ्टर होमोजेनाइजेशन, अगर होमोजेनाइजेशन की प्रक्रिया होती तो होमोजेनाइजेशन में जो फैट ग्लोब्यूल साइज है 2 माइक्रोन या इससे छोटा टूट के 2 माइक्रोन या इससे छोटा हो जाता है होमोजेनाइजेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट वाज लॉन्च इन द ईयर 1970। ऑपरेशन फ्लड जो है, जो जिससे दूध क्रांति आई थी, ये 1970 में लॉन्च हुआ था। इसके जनक वर्गीज कुरियन जी को बोला जाता है, और ये वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से शुरू हुआ था। ये 3 फेज में हुआ था, 1970, 78 और 85। ये 3 फेजेज में इंडिया में हुआ था। इसी के बाद ही जो है इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में हम लोग दुनिया में टॉप नंबर पे आए। 1998 से हम लोग मिल्क प्रोडक्शन में दुनिया में टॉप नंबर पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द एस्टिमेशन ऑफ NDRI, द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन लीटर पर लैक्टेशन ड्यूरिंग काऊ एंड बुफेलो 2000 एंड 1500 लीटर रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन से पहले हम लोग जानते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई जानवर पाल रहे हैं, मान लीजिए गाय है, तो अगर उसने एक महीने में सपोज दैट उसने 3000 रुपये का अगर उसने दुग्ध उत्पादन किया है, और हम उसको जो पालने पे और फीडिंग वगैरह सब मिला करके हमारा कास्ट भी अगर 3000 आ रहा है और उत्पादन भी 3000 का की कर रही है, तो उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो एज पर द एस्टिमेशन ऑफ द NDRI के एस्टिमेशन के हिसाब से जो गाय का ब्रेक इवन पॉइंट है डेयरी का वो 2000 लीटर है, और जो बुफेलो का है वो 1500 लीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ 12th प्लानिंग कमीशन ओनली 10% ऑफ बुफेलो इन इंडिया प्रोड्यूस मिल्क अबव 5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबाउट 80% ऑफ द नाइट्रोजन इन द मिल्क इज प्रेजेंट एज कैसीन। मिल्क में जो 80% नाइट्रोजन होता है वो कैसीन फॉर्म में ही होता है। कैसीन प्रोटीन है, और प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। तो अबाउट 18% ऑफ द नाइट्रोजन इन द मिल्क प्रेजेंट एज कैसीन। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर्डर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1990। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर्डर जो है 1992 में आया था। कोलेस्ट्रम इज रिच इन एंटीबॉडीज, फैट एंड कैल्शियम।
कोलेस्ट्रम, जिसको हिंदी में खीस भी बोलते हैं, इज रिच इन एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ फैट और कैल्शियम में रिच होता है। ये शुरू के 3 से 4 दिन तक जो है कोलेस्ट्रम सिक्रीट होता है, जो कि न्यूली बॉर्न काफ के लिए जो है फीड बहुत ज़रूरी होता है, ये उनके एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए उनकी बॉडी में। फैट एंड एसनफ फॉर स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क। स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क का जो फैट होता है, उसमें फ़ैट जो मानक निर्धारित किया गया है वो है स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क का 4.5% फैट और 9% एसनफ होना चाहिए, सॉलिड नॉट फैट, 4.5 एंड 9। नेक्स्ट, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन हैज़ रिकमेंडेड पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एग एंड मीट। एक ह्यूमन बॉडी के लिए या ह्यूमन को रिकमेंड किया गया है जो वो एक साल में 180 एग, 180 अंडे, और उसको एक साल में लगभग 11 किलो मीट और 180 अंडे रिकमेंड किए गए हैं, मतलब नियर अबाउट पर डे हाफ अंडे। द रेट ऑफ डिक्लाइन मिल्क यील्ड फॉलोइंग पीक प्रोडक्शन इज कॉमनली नोन एज परसिस्टेंसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रॉक्सीमेट शेयर ऑफ द बुफेलो मिल्क टू द टोटल मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इज 54%। हम जानते हैं कि पॉपुलेशन के मामले में भले जो है बुफेलो कैटल से कम है, लेकिन जो बुफेलो का हमारे यहाँ जो मेजर मिल्क जो प्रोडक्शन होता है बुफेलो से ही होता है। तो बुफेलो का जो पूरे इंडिया में जो मिल्क प्रोडक्शन का शेयर है नियर अबाउट 54% है। नेक्स्ट, कास्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन ऑफ क्रॉस ब्रेड काऊ हर्ड इज 18 रुपीज़ है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ द मीट फ्रॉम स्मॉल रूमिनेंट इन टोटल मिल्क प्रोडक्शन ऑफ कंट्रीज 14%। ये डेटा है, डेटा वाले क्वेश्चन है, तो ये मतलब साल दर साल चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। चूँकि प्रीवियस ईयर में आए हैं क्वेश्चन, तो जैसा उनका जो आंसर था तो वही लिखा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द मिल्क इज हैविंग SPC नॉट एक्सीडिंग 2 लाख पर ml इज गुड। जो गुड मिल्क का जो स्पेशल प्लेट काउंट है, SPC स्पेशल प्लेट काउंट जो है, उसमें मतलब बैक्टीरिया की संख्या जो है वो गुड मिल्क में जो है 2 लाख पर ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, फॉर एवरी एक्स्ट्रा किलोग्राम ऑफ द मिल्क एपिल। ये क्वेश्चन तो नहीं समझ में आया कैसे क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनहिबिशन ऑफ द मिल्क लेट डाउन कैन हैपन इन केस ऑफ काउज एंड बुफेलो ड्यू टू। मतलब मिल्क उत्पादन में कमी किसकी वजह से आ सकता है, तो तीन कारण यहाँ दिए हैं। चेंज ऑफ मिल्कर, मतलब जो रोज़ दुहाई कर रहा है अगर उस पर्सन अगर चेंज होता है तो कुछ ना कुछ मिल्क प्रोडक्शन में अंतर आता है। चेंज इन प्लेस ऑफ मिल्किंग, अगर उनका जगह चेंज कर दिया जाए जहाँ पे वो कंफर्टेबल ना फील कर रही हूँ। एंड सेपरेशन ऑफ काफ फ्रॉम इट्स मदर, उसकी माता से बच्चे का अलग हो जाना। ये तीनों फैक्टर जो है मिल्क प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एडमायरेबल एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टेशन ऑफ द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड एट ए डेयरी एट बड़ौदा थ्रू PT सेंटर्स NDDB टू मैन्युफैक्चर श्रीखंड ऑन लार्ज स्केल। ये श्रीखंड का क्वेश्चन है कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी उसमें अडॉप्ट की गई लार्ज स्केल पे। छेना इज ए पॉपुलर मिल्क बेस्ड स्वीट ऑफ ईस्टर्न इंडिया। छेना या रसगुल्ला ये जो है ईस्ट इंडिया के जो है पॉपुलर मिल्क प्रोडक्ट हैं। ए पेटेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड ऑन द मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑफ छेना बाई IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर के द्वारा जो है ये पेटेंट जो है डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच % वाटर और आइस इज एडेड टू द फॉर्मुलेशन टू डिजॉल्व साल्ट एंड फॉस्फेट सोलबलाइज द मीट प्रॉपर्टीज, रिड्यूस हीट ड्यूरिंग चॉपिंग एंड प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू इमल्सन 10%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिसर्च डन इन मेनी कंट्रीज द बीटा कैसीन फ्रैक्शन A2 predominantly observed in indigenous cow and buffalo milk has been associated with major health attributes। जो इंडियन काऊ है, जो कि देसी काऊ, इनके मिल्क को हमेशा सुपीरियर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये इनका जो मिल्क है A2 टाइप का बोला जाता है। A2 टाइप मतलब कि इसके कंजम्पशन से जो है हमारे जो देसी गाय हैं इनके मिल्क कंजम्पशन से ना डायबिटीज़ या हार्ट रिलेटेड कोई समस्या ये सब नहीं होती है। इसीलिए जो इनका जो दूध होता है, घी होता है,
इसको जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ की गाय वगैरह से बहुत ही अच्छा माना गया, इसलिए इनको A2 मिल्क बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोटीन इज़ द एसोसिएट सब्सटेंस प्रेजेंट इन मिल्क। कैरोटीन जो हमारे देसी गाय होती है इनका दूध पीलापन लेकर के होता है, ये जो होता है कैरोटीन की वजह से होता है। कैरोटीन जो है विटामिन ए का प्रिकर्सर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MBR टेस्ट इन मिल्क इज परफॉर्म टू नो द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। MBR जिसको मिथाइलिन ब्लू रिडक्टेज टेस्ट भी बोलते हैं, ये दूध और सीमन में किया जाता है। उसको मतलब उसमें बैक्टीरिया को प्रेजेंट करने जानने के लिए कि मतलब उसमें बैक्टीरिया कितने हैं, या सीमन में MBR टेस्ट किया जाता है कि देखने के लिए कि उसमें नंबर ऑफ मतलब कि जीवित स्पर्म कितने हैं, फर्टिलिटी कितनी, ये सब जानने के लिए MBR टेस्ट किया जाता है। MBR टेस्ट इज मिल्क इज परफॉर्म टू नो द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेटिव कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल डेयरी एनिमल to maintain milk production during weeks of lactation following peak milk production is better known as persistency। ये persistency टर्म का जो है एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन में। तो हम लोगों ने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर LPM नेट के मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पे पढ़े। इसके बाद हम लोग जो है कुछ दूसरे नेक्स्ट टॉपिक पे अपना वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।